आप मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो देखते हैं आज हम चैप्टर चैप्टर जो है छठवां चैप्टर है क्लास 10th का, बहुत अच्छा, जिसको हम त्रिभुजों के समरूप वाली प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आज जो पहला प्रश्न लेकर के आए हैं वह प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर क्यू आर, जो कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। हल त्रिभुज जो बोला गया है पी क्यू आर, तो ये पी हो गया, ये क्यू और ये आर, जिसमें कहा गया है कि पी आर और क्यू आर पर पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। मतलब पी आर पर जो बिंदु है, पी आर पर जो बिंदु है वह बिंदु रहेगा एस, और क्यू आर पर जो बिंदु रहेगा, पी आर ये रेखा है तो पी आर पर जो बिंदु रहेगा वो एस हो गया, और क्यू आर ये नीचे है, ये आधार है, तो यहां पर इसका ये हो गया टी। इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये एक त्रिभुज बन जाता है। और इसमें कहा गया है कि कोण P इस T के बराबर है। जो ये P कोण है, ये P आर टी एस इस कोण के बराबर है। तब कहा गया है कि इन दोनों में से आर पी क्यू आर टी एस के समरूप होगा। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी होगी, दिया है। अब इस पर दिया क्या क्या है, सबसे पहले तो एक त्रिभुज दिया हुआ है उसको लिखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। और क्या दिया है, और दिया है इसमें कि पी आर और क्यू आर पर जो क्रमशः बिंदु है वो एस और टी है। पी आर पर बिंदु एस और क्यू आर पर बिंदु टी है। क्या है, टी है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हमने बिंदुओं को मिला दिया तो एक और त्रिभुज बन गया। जो कि ये त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज पर हमें देखना है। अब यहां पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एस आर टी में, क्योंकि हमें दोनों पर क्या करना है, सिद्ध करना है। अब अगर दोनों की बात करें तो एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर, जो कि सबसे बड़ा है। अब इसमें जो त्रिभुज दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि कोण P बराबर कोण T के। ये कहां पर है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, कहां से आया, ये दिया है, प्रश्न पर क्या है, दिया है स्टूडेंट। अब अगर ये कोण भी दिया है इसके बराबर, तब दोनों पर देखना है कि दोनों पर जो उभयनिष्ठ कोण है वो आर है। तब हम लिखेंगे इस पी क्यू आर की जो कोण हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोण पी आर क्यू बराबर होगा कोण एस आर टी के। ये कैसा होगा स्टूडेंट, उभयनिष्ठ होगा। यहां हम लिख देंगे उभयनिष्ठ होगा। अब यहां पर एक कसौटी होती है जो कि एंगल की कसौटी, तब हम यहां लिख देंगे ये क्या है, कोण है, ये भी क्या है, कोण। तब ए की कसौटी से दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था कि आर पी क्यू समरूप होगा आर टी एस के। तो यहां पर ये समरूपता की प्रमेय जो थी ये यहां पर सिद्ध हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर के। तो ये आकृति है और इस आकृति में हमें क्या करना है, इसको
सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। आकृति जो दी है, आकृति में नंबर 1 ये त्रिभुज, नंबर 2 ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों पर हम ये देखते हैं कि जो दिया है हम यहां लिखेंगे पी क्यू समांतर होगा आर एस के। ये कहां से आया, ये क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले यहां पर जो ये दिया है, क्या दिया है कि पी क्यू समांतर है इसके, मतलब ये वाली भुजा इसके कैसी है, समांतर है, राइट। जब ये समांतर है तो दोनों को हम लिखेंगे पी क्यू समांतर आर एस के, जिसमें जिसमें P और S तिर्यक रेखा है, PS तिर्यक रेखा है। जब PS तिर्यक रेखा है तो इनके जो एकांतर कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं। एकांतर कोण बराबर, कोई भी दो रेखाएं समांतर होती हैं, एक और ये दूसरी रेखा, अगर कोई भी एक तिर्यक रेखा काटी जाती है तो इसके जो एकांतर कोण होते हैं ये वाले, ये इसको एकांतर कोण बोलते हैं। ये दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर। अगर ये x है तो ये भी कैसा होगा, x होगा। यहाँ पर एक ये वाली रेखा जो है इस रेखा के कैसे है, समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा काटती है तो इसका जो p वाला कोण होगा वो इस s के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, s के बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो कोण होगा, कोण क्यू पी एस बराबर होगा कोण पी एस आर के। अब जो ये कोण हमने लिखा है, ये कोण क्या है, यह कोण आया है एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। कैसे होगा, ये एकांतर कोण से हो गया। यहां पर एकांतर कोण हो गया। अब यहां हम बात करते हैं किसकी, त्रिभुज की। दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे तो यहां लिखेंगे त्रिभुज POQ तथा POQ तथा त्रिभुज SOR में। अगर दोनों त्रिभुजों की बात करें तो दोनों त्रिभुजों में कोण QPS बराबर कोण PSR के, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। यहां पर हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा क्या है कि दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज ये है, ये वाला, और दूसरा त्रिभुज ये है। अब दोनों में ये वाला कोण जो होगा ये कैसा है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तब हम लिखेंगे कोण POQ बराबर होगा कोण ROS के। ये कैसा होगा, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से होगा। ये कैसा हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब यहां पर शीर्षाभिमुख कोण, तो यहां क्या हो गया, एंगल कोण की समरूपता से। तब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सिद्ध हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संलग्न आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर होगा AN बटे AD के। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हम देखते हैं कि जो ABC एक त्रिभुज है, इसको मानेंगे हम, राइट। यहाँ पर हल दिया क्या है, सबसे पहले जो दिया है वो है LM समांतर CB के। LM समांतर CB के, ये वाली जो भुजा है ये इसके कैसे हैं, CB के समांतर है। जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा होती है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार उनका अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तब हम लिख सकते हैं यहां पर, तब AM बटे AB बराबर AL बटे AC। ये कहां से आया, ये आया थेल्स प्रमेय से। ये कैसे लिखा, थेल्स प्रमेय से। दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया है
कि एल एन समांतर है सी डी के। जब एल एन समांतर सी डी के होगा, मतलब ये वाली जो रेखाखंड है, ये वाला रेखाखंड के कैसे होगा, बराबर होगा। जब एक भुजा दूसरे के बराबर, तब हम लिख सकते हैं कि ए एन बटे ए डी बराबर होगा ए एल बटे ए सी। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। यहां पर ये भी थेल्स प्रमेय से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? थेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। इधर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो 1 व 2 कौन सा है? देखिए, एक ये है और दूसरा ये है। यहां पर हम दोनों पर देखेंगे तो क्या है कि ए एल बटे ए सी और ए एल बटे ए सी, जब ये दोनों बराबर हो सकते हैं तो ये भी बराबर होंगे। तब ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एन बटे ए डी। और यही हमें क्या करना था? यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आईएमपी भी है। हमेशा ये पूछा भी जाता है प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, राइट। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न आकृति में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है, तो सिद्ध कीजिए कि वीएफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे एफ सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम ये आईएमपी भी है। देखिए, इसमें क्या है कि डीएफ मतलब दिया हुआ है कि डीई समांतर एसी, ये दिया है, प्रश्न में ही दिया है। जब प्रश्न में दिया है, जब ये वाली रेखा जो है डीएफ, इधर हम बात करते हैं, इधर ये वाली रेखा, तो डीई, ये डीई एसी के समांतर है। हाँ, यहां देखते हैं हम कि बी ई बटे ई सी बराबर होगा, मतलब ये इधर से ये समांतर है। अगर कोई किसी भी त्रिभुज में, हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा समांतर होगी तो वह अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी, और अन्य दो भुजाओं को जहां पर प्रतिच्छेद करेगी उनके जो अनुपात होंगे वो कैसे होंगे? समान हो जाएंगे। तो यहां से ये इतना पूरा एक अनुपात में, और यहां से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीई बटे ईसी बराबर होगा इधर बी डी बटे डी ए। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, राइट। दूसरा दूसरा दिया हुआ है कि डी एफ समांतर ए ई के, डी एफ समांतर ए ई के, ये भी क्या है? दिया है क्वेश्चन में। जब दिया है तब हम ये भी लगाएंगे। कैसे? कि देखिए, ये वाली रेखा इस रेखा की कैसी है? रेखाखंड के समांतर है। जब ये समांतर है तो इसकी जो ये वाली भुजा होगी यहां से यहां तक, और इधर से ये इतना। तब हम लिखेंगे यहां पर कि बी एफ बटे एफ ई बराबर होगा बी डी बटे डी ए। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। कितना डाल देंगे भाई? 2 डाल देंगे। नेक्स्ट, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए दोनों कैसे हैं? बराबर। तो ये भी भाई कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तब हम लिख देंगे कि बीई बटे ई सी बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई। यही हमें क्या करना था? यही हमें सिद्ध करना था, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? संलग्न आकृति में डीई ये वाली रेखा ओ क्यू के कैसी है? समांतर, और डीई रेखा ओ आर के समांतर। तो दर्शाना है, इसमें दिखाना है कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। देखते हैं। हल, हम सबसे पहले यहां बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू ओ में। जो पी क्यू ओ है, पी क्यू ओ, इस पर ई डी
समांतर OQ है। ये कहां से आया? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर कोई भी एक त्रिभुज में एक समांतर रेखा होती है तो वह एक भुजा के समांतर अन्य दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। जब अन्य दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनके अनुपात समान होते हैं। उनके अनुपात कैसे होते हैं? समान होते हैं। तब यहां पर हो जाएगा ये कि PE बटे EQ बराबर PD, PD बटे DO, समीकरण नंबर 1। दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज POR में। तो दूसरा जो त्रिभुज रहेगा इस पर DF समांतर OR है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। अब जब ये समांतर रेखा है, ये OR के समांतर DE, तो इनके अनुपात मतलब PF बटे FR बराबर होगा PD बटे DO, समीकरण 2 हो जाएगा। इधर हम क्या देखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से यहां पर PD बटे DO, PD बटे DO दोनों समान है, तो ये भी बराबर हो जाएगा कि PE बटे EQ बराबर होगा PF बटे FR। ये सिद्ध नहीं करना है, बल्कि ये क्या हो गया? अनुपात आ गया। अब दूसरा हम इसके उल्टा देखते हैं कि यदि कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं तो ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं जो होती हैं वो अनुपातिक होती हैं। अब यहां पर जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा हो गई PE बटे EQ, PE बटे EQ, और यहां पर हो गया PF बटे FR, ये अनुपात हो गया। जब अनुपात समान है तब हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज PQR में PQ तथा PR का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? E व F होंगे। जब E और F होंगे तो इनके जो ये रेखा होगी EF समांतर हो जाएगा QR के, EF समांतर हो जाएगा QR के। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, राइट। तो ये भी IMP क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट।